तो आज हम बात करेंगे 2015 में आई एक अमेरिकन हॉरर फिल्म द हैलो के बारे में, जिसका ओरिजिनल टाइटल है द वुड्स और इसे कोरिन हार्डी ने डायरेक्ट किया है। IMDb पर इसकी रेटिंग है 5.7 स्टार्स आउट ऑफ 10 और इस मूवी में हॉरर के साथ एंड भी काफ़ी अच्छा दिखाया गया है। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मेरी लास्ट वीडियो को देखना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। तो चलिए अब चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम एडम नामक आदमी को देखते हैं जो अपनी वाइफ क्लेयर और अपने छोटे से बेबी फिन के साथ लंदन से दूर एक रिमोट एरिया में शिफ्ट हो जाता है जहां आसपास कोई नहीं था। और वहां वो इसलिए शिफ्ट होते हैं क्योंकि एडम एक ट्री साइंटिस्ट था जिसका काम था गवर्नमेंट को ये बताना कि कौन सा पेड़ जिंदा है और कौन सा नहीं, और यदि कोई पेड़ मर चुका होता है तो वो उस पर एक निशान लगा देता है ताकि उस पेड़ को काट कर वहाँ से ले जाया जाए और दूसरे कामों में यूज़ किया जाए। एडम फिन और अपने डॉग इगी के साथ जंगल में जाता है ताकि वह अपना काम कर सके, लेकिन तभी उसका डॉग इगी गायब हो जाता है। लेकिन एडम को उसकी आवाज़ आ रही थी, इसलिए वो उसे फॉलो करते हुए एक शेड तक पहुंचता है जहां इगी भौंक रहा था। और एडम वहां एक हिरन को मरा देखता है जिस पे कोई अजीब सा काला पदार्थ लगा हुआ था, और फिर एडम उस पदार्थ के सैंपल को अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ क्लेयर घर की विंडोज में लगे आयरन रॉड्स को हटा रही थी और तभी वहां कॉलम नामक आदमी आ जाता है और वह क्लेयर को वार्न करता है कि एडम को जंगल में नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहां उसको खतरा है और उसके बेबी को भी। और इतना कहकर कॉलम वहां से चला जाता है। फिर घर आने के बाद क्लेयर एडम को कॉलम के बारे में बताती है तो एडम उसे कहता है कि यहाँ के लोग हमसे नाराज़ हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि यहाँ हम रहे, और इसलिए वो हमें यहाँ से भगाना चाहते हैं ताकि जंगल सेफ रहे। उस रात एडम उस सैंपल की जांच करता है और वह देखता है कि कुछ बुरे सेल्स अच्छे सेल्स को अपना जैसा बना रहे हैं, और ये देखकर एडम को काफ़ी अजीब लगता है। दूसरी तरफ क्लेयर फिन को सुला रही थी, लेकिन उनकी सीलिंग से वो एक काला पदार्थ टपक रहा था। इसलिए क्लेयर एडम को कहती है कि उसे एटिक में जाकर देखना चाहिए। तो एडम एटिक में चेक करने जाता है तो वहाँ उसे कुछ नहीं मिलता, लेकिन वहीं पास में वही काला पदार्थ ग्रो हो रहा था जिस पर एडम ध्यान नहीं देता। फिर थोड़ी देर बाद फिन के रूम से कांच टूटने की आवाज़ आती है और वो दोनों फिन को देखने जाते हैं, लेकिन फिन बिल्कुल ठीक था। और तभी एडम किसी को जंगल की तरफ भागते हुए देखता है और ये देखकर वो अज्यूम करता है कि कॉलम उन्हें परेशान कर रहा है ताकि वो इस घर को छोड़कर भाग जाए। फिर एडम पुलिस को बुलाता है और ऑफिसर ये अज्यूम करता है कि शायद कोई चिड़िया खिड़की से टकरा गई होगी, और वो उन्हें उस जंगल के बारे में बताता है कि इस जंगल में द हैलोज रहते हैं जो फेरीज है और वो बच्चों को चुराते हैं। लेकिन एडम को उसकी बातें बचकाने लगती है, इसलिए वो उस ऑफिसर की बातों पर यकीन नहीं करता। फिर वो ऑफिसर उन्हें कॉलम की बेटी कोरा के बारे में बताता है कि वो एक दिन जंगल में गई थी और फिर कभी नहीं लौटी। और ये सारी बात सुनकर एडम तो नॉर्मल था, लेकिन क्लेयर को अपने बेबी फिन की चिंता होने लगी थी। फिर एडम क्लेयर को समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ नहीं है जो उस ऑफिसर ने बताया, और बस यहाँ के लोग उन्हें डरा कर वहाँ से भगाना चाह रहे हैं। उसके बाद एडम घर के बाहर कुछ फोटोज लेता है जहां उसे फ्लैश में किसी क्रिएचर की झलक दिखती है, लेकिन जब वो फिर से फोटो क्लिक करता है तो वहां कोई नहीं होता। तभी एडम देखता है कि इगी पास के शेड को देखकर डर रहा है, और जब एडम उसे चेक करने जाता है तो वहां भी कुछ नहीं होता। अगले सुबह एडम फिन के साथ अपनी विंडो रिपेयर करने जाता है तो शॉपकीपर उसे वार्न करता है कि उन्हें जंगल में नहीं जाना चाहिए, और वो उसे यह भी कहता है कि उसकी वाइफ को विंडो से आयरन रॉड नहीं हटाना चाहिए था। और एडम ये बातें सुनकर हैरान हो जाता है कि गांव वाले उनके बारे में सब जानते हैं। दूसरी तरफ क्लेयर सफाई करते वक्त उसी काले पदार्थ को देखती है जिसमें कुछ फ्लैश भी था, इसलिए क्लेयर उसे साफ करके उस बेडशीट को धो देती है। अभी वहाँ कॉलम फिर से आता है और गुस्से में वो एक बुक रखकर वहाँ से चला जाता है। फिर घर आते वक्त एडम की कार का इंजन जाम हो जाता है और वह देखता है कि उसके इंजन पर वो एक काला पदार्थ लगा हुआ है, जिसे साफ करने के लिए वो कार की डिक्की में से कोई टूल निकाल ही रहा होता है कि कोई उसे डिक्की में धक्का दे देता है और उससे एडम बेहोश हो जाता है। फिर काफ़ी देर बाद उसे होश आता है तो वह देखता है कि फिन काफ़ी रो रहा है, इसलिए वो खुद को बैक सीट फाड़ कर डिक्की से बाहर निकालता है। लेकिन वो देखता है कि किसी क्रिएचर ने उसकी कार पर काफ़ी स्क्रैचेस मार दिए हैं। उसके बाद एडम घर जाकर क्लेयर को पुलिस बुलाने के लिए कहता है क्योंकि उसको लगता है कि कोई उसके जान के पीछे पड़ा है, और फिर एडम घर को छानने लगता है कि घर में कोई छुपा तो नहीं। दूसरी तरफ क्लेयर पुलिस को कॉल लगाई रही होती है कि लाइट चली जाती है, जिससे उनका टेलीफोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। और बेसमेंट में एडम को कोई स्टोर रूम से जाते हुए दिखता है तो उसे लगता है कि कॉलम उसे परेशान कर रहा है, लेकिन जब एडम उस स्टोर रूम को खोलता है तो वहाँ कोई नहीं होता। उसके बाद एडम उस बुक को देखता है जिसे कॉलम देकर गया था, और उसमें हैलोस की हिस्ट्री के बारे में सब लिखा था। और ये देखकर एडम को यकीन हो जाता है कि ये जगह उनके लिए सेफ नहीं है, इसलिए वो यहाँ से जाने का डिसाइड करते हैं।
फिर वो अपने डॉग इगी को साथ ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इगी उस वक्त काफ़ी एग्रेसिव था, इसलिए वो जंगल में भाग जाता है और उस पर वही क्रिएचर अटैक कर देते हैं, जिससे वो सभी इगी की चीखों को सुन पाते हैं। फिर एडम कार को रिपेयर करने की कोशिश करता है, लेकिन उस काले पदार्थ ने अब इंजन को पूरा जकड़ लिया था, इसलिए एडम उस पदार्थ को हटा ही रहा होता है कि वहाँ काफ़ी सारे क्रिएचर्स आ जाते हैं और वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो क्रिएचर उन पर लगातार अटैक कर रहे थे। और तभी उनके आगे हम किसी लड़की के क्रिएचर को भी देखते हैं, जिसे बचाने के चक्कर में उनकी कार एक गड्ढे में जा गिरती है। फिर वो दोनों अपने घर वापस आते हैं और एडम की हो से उन क्रिएचर्स को देखने लगता है, लेकिन वो क्रिएचर एडम की आंख पर अटैक कर देते हैं, जिससे उसको थोड़ी ब्लीडिंग होने लगती है। उसके बाद एडम टॉर्च से बाहर देखने लगता है, जिसके लाइट से वो क्रिएचर डर जाते हैं और इससे हमें पता चलता है कि वो क्रिएचर लाइट को नहीं झेल पाते। इसलिए एडम जनरेटर को स्टार्ट करने बेसमेंट में चला जाता है और क्लेयर फिन को एटिक में ले जाती है। उसके बाद क्लेयर को एटिक के नीचे कुछ आवाज़ आती है, इसलिए वो बेबी मॉनिटर से एडम को उस आवाज़ के बारे में बताती है, लेकिन तभी उस एटिक के डोर में से उस क्रिएचर का हाथ निकलता है जो क्लेयर को हार्म करने की कोशिश करता है। और दूसरी तरफ एडम जनरेटर को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी आंख पर असर होने लगता है, जिस पे उस क्रिएचर ने अटैक किया था। तभी वो क्रिएचर क्लेयर को भी हार्म करने वाला था, लेकिन समय रहते एडम जनरेटर को स्टार्ट कर देता है, जिससे लाइट आ जाती है और लाइट से डरकर वो क्रिएचर वहां से भाग जाता है। फिर एडम वहां पड़ी आयरन रॉड को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ जल जाता है, क्योंकि एडम भी अब उन क्रिएचर की तरह बनने लगा था और वो क्रिएचर लाइट से और आयरन से दूर रहते हैं। तभी एडम देखता है कि उसकी एक आंख बदलने लगी है, इसलिए वो अपनी एक आंख छुपाकर क्लेयर के पास चला जाता है। फिर एडम और क्लेयर मिलकर विंडोज पर आयरन रॉड्स वापस लगा देते हैं, क्योंकि वो क्रिएचर इसको पार नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो शॉपकीपर एडम को सजेस्ट कर रहा था कि उसकी वाइफ को आयरन रॉड्स नहीं हटाने चाहिए थी। उसके बाद एडम सेफ्टी के लिए फिन को एक क्लोजेट में छुपा देता है और उसके पास एक बेबी मॉनिटर रख देता है, ताकि अगर फिन रोए तो उन्हें पता चले। फिर एडम उस बुक में देखता है कि वो एक क्रिएचर जो कि हैलोज हैं, वो बच्चों को चुराते हैं ताकि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ताकत बढ़ाएं। तभी क्लियर फिन को देखने के लिए क्लोजेट को खोलती है, लेकिन वो देखती है कि फिन वहाँ नहीं है, क्योंकि उसे वो एक क्रिएचर उठाकर ले गए थे। इसलिए एडम उसे बचाने एटिक की तरफ भागता है, जहाँ वो क्रिएचर उस पर अटैक करके उसे नीचे गिरा देते हैं। तभी क्लेयर फिन को बचाने भागती है और वो क्रिएचर फिन को पानी में ले गया था, जहाँ बड़ी मुश्किल से क्लेयर फिन को बचाती है और दूसरी तरफ एडम खुद को जैसे तैसे खड़ा करता है। तभी क्लेयर घर में आती है और वो एडम को फिन पकड़ा देती है, लेकिन एडम फिन को देखकर समझ गया था कि ये उनका फिन नहीं है, बल्कि वो क्रिएचर उन्हें फेक फिन देकर ट्रिक कर रहे हैं। इसलिए एडम उसे वहाँ से ले जाता है और क्लेयर उसे रोकती है, क्योंकि उसको लगता है कि एडम फिन को हार्म कर देगा। तभी एडम फिन के ऊपर एक आयरन सीजर रख देता है, ताकि वो देख सके कि वो फिन है या वो क्रिएचर, लेकिन क्लेयर उसे रोकती है, इसलिए एडम उसे धक्का देकर बेहोश कर देता है। फिर एडम को कंफर्म हो जाता है कि ये बेबी उनका नहीं है, बल्कि वो एक क्रिएचर है, इसलिए वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी क्लेयर उठ जाती है और एडम के बैक पर स्टैप करके वो उस बेबी को वहाँ से ले जाती है। उसके बाद क्लेयर पास के शेड में छुप जाती है और तभी वहाँ एडम भी आ जाता है और वो क्लेयर को कहता है कि ये उसका बच्चा नहीं है, लेकिन क्लेयर एडम की बात नहीं मानती, इसलिए वो अंदर आ जाता है और तभी क्लेयर एडम को लाइट से डराती है। फिर एडम को अजीब अजीब दौरे पड़ने लगते हैं और वो क्लेयर को हार्म करने की कोशिश करता है, इसलिए क्लेयर वहाँ से भाग जाती है और हम देखते हैं कि एडम हैलो में धीरे धीरे बदल रहा है। फिर एडम एक मशाल लेकर जंगल में जाता है, ताकि वो उन क्रिएचर से अपना बेबी वापस ले सके, और वो जंगल में उस जगह पहुंच जाता है जहाँ काफी क्रिएचर्स थे और वहाँ उन्होंने इगी को उस काले पदार्थ से बांधा हुआ था। दूसरी तरफ क्लेयर पास के घर तक पहुंचती है, जिसका ओनर कोलम था, और उसका डर था कि हेलो उसके दूसरे बच्चे को भी ले जाएंगे, इसलिए वो क्लेयर की कोई मदद नहीं करता और उसे गन दिखाकर वहां से भगा देता है। फिर एडम को कोलम की बेटी कोरा मिलती है, जो अब हेलो बन चुकी थी, और उसकी गोद में फिन था और ये रियल बेबी था एडम और क्लेयर का। एडम कोरा से फिन को मांगता है, लेकिन वो उसे हार्म करने वाली होती है, इसलिए एडम कोरा को मार देता है और बाकी क्रिएचर से भी लड़ता है। उसके बाद वो क्रिएचर क्लेयर को भी हार्म करने की कोशिश करते हैं और तभी वहाँ एडम फिन को ले आता है और क्लेयर को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि जो बच्चा उसने पकड़ा हुआ है वो इन क्रिएचर्स का ही बच्चा है और असली फिन ये है, इसलिए उस बच्चे को छोड़कर फिन को उठा लो। तभी कोई क्रिएचर एडम पर पीछे से अटैक कर देता है, जिससे वो जख्मी हो जाता है और क्लेयर एडम पर यकीन करके उस बच्चे को वहां रख देती है और असली फिन को ले जाती है, इसलिए उसके पीछे वो क्रिएचर भी भागते हैं। लेकिन तभी वहां सुबह हो जाती है, जिससे सारे क्रिएचर भाग जाते हैं और एडम देखता है कि वो बच्चा सनलाइट से जलकर मर गया है,
जिससे उसे ये यकीन हो जाता है कि वह बच्चा वो एक क्रिएचर था। लेकिन तभी एडम अपना दम तोड़ देता है और दूसरी तरफ क्लेयर फिन के साथ उसी घर में वापस जाकर एडम को याद करके काफ़ी रोती है। और हम देखते हैं कि पास की बुक में एक फैमिली फ़ोटो है जिसमें एडम एक क्रिएचर था और क्लेयर और फिन उसके साथ में थे। फिर हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने वहाँ के काफ़ी पेड़ काट दिए हैं और उन पे वही काला पदार्थ था जो कि हेलोस का खून था। और बस इतना दिखाते ही ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द हेलोस की कहानी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। बाकी मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।